औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज से हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसी इवेंट के अकर होने का चांस के बारे में डिस्कशन हमारे पास होती है। तो इसके अंदर एक बेहतरीन एग्जांपल जिससे हम, चूँकि इनिशियल स्टेप से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कई अफराद ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी हुई होती, तो हम इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल जो लूडो का डाई है 2, उसके साथ हम जो है वो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं, 2 डाइस को थ्रो किया गया। इसमें ए डाई भी हो सकता है, 3 डाई भी हो सकता है, 4 डाई की भी डिस्कशन आ सकती है, लेकिन 2 डाई से जनरलाइजेशन आप पैदा कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2 डाई या सिंगल डाई के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम दूसरे सवालात पे करेंगे। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो सी है उसकी कि 866 आ जाए, यानी दोनों फेसेस के ऊपर आपके पास 66 हो जाए, या ये सम ऑफ 8 आ जाए, यानी दोनों फेसेस को जब हम ऐड करें, यानी एक फेस पे 5 हो, एक डाई के फेस पे, दूसरे डाई के फेस पे 3 हो। ये एक एग्जांपल दी है, तो उस सूरत हाल में उसका सम 8 आ जाए, या मोर डॉट्स का मतलब है 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि जो 2 डाइस के फेसेस हैं वो मिनिमम जो सम रखते हैं वो 2 रखते हैं, और मैक्सिमम जो सम रखते हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो 12 है। उसके बाद दूसरा है एट लीस्ट। एट लीस्ट की बात को ज़रा बहुत गौर से समझ लें कि जब भी एट लीस्ट सम 9 लिखा हो, या सम 6 लिखा हो, या सम 2 लिखा हो, एट लीस्ट सम 2, एट लीस्ट सम 3, तो इसका मफहूम हमारे पास क्या होगा। इसी तरह बाकी जगह भी जनरलाइज कर लेना है एट लीस्ट का लफ्ज़ जो हमारे पास इस्तेमाल में आता है। एट लीस्ट का मफहूम ये हमारे पास होता है कि 9 आ जाए, कम से कम 9 आए, यानी और उसके इससे ऊपर के सम भी आ जाए। इसके ऊपर से सम कौन से हैं, 9 सम हो गया, 10 सम हो गया, 11 सम हो गया, 12 आ जाए, 9, 10, 11, 12, ये इनमें से कोई एक सम जो है वो हमारे पास आ जाए। और एट मोस्ट इसका उलट है, यानी एट लीस्ट में ऊपर की जानिब जाना है, और एट मोस्ट में हमारे पास क्या कहते हैं, हमने डाउन की तरफ जाना है कि ज्यादा से ज्यादा 10 आ जाए, ज्यादा से ज्यादा। जैसा आप पूछ सकते हैं कि जी किसी शख्स की ज्यादा से ज्यादा कमाई जो सी है वो 20,000 रुपए है, यानी 20,000 रुपीज हमारे पास। तो ये 10 हो जाए, यानी वो ज्यादा से ज्यादा, कम भी कमा लेता है, और इसी तरह यानी 20,000 उसकी आमदनी है, लेकिन वो कभी कम भी आ जाती है, कभी ज्यादा भी आ जाती है, लेकिन 20,000 से, फॉर एग्जाम्पल 20,000 से बड़ी नहीं है। तो 10 हो जाए, इसमें नीचे की जाने जाना है, 9 हो जाए, सम 9 हो जाए, सम 8 हो जाए, सम 6 7 हो जाए, 6 हो जाए, 2 सॉरी, इसी तरह अप टू जो है 2 तक जाना है हमने। इसी तरह ये सवाल एक किस्म का रेपिटेशन ही नजर आता है। एट सम 9, 10 मोर, एट मोस्ट सम 9, इसके अंदर 9 से बिलो, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम कर सकते हैं। और ये है सम 12, यानी सम 12, ये देखें हमारे पास सम, सॉरी 14, सम 14 हमारे पास ये है कि ये सम वो है कि 2 डाई को जब हम थ्रो करें, 2 डाई को, फिर 2 डाइस को जब हम थ्रो करें, तो हमारे पास ये क्या पॉसिबल है कि सम जो है 14 आ जाए, यानी कोई उठकर ऐसी बात कह दे जिसका वहां पे इवेंट अकर होने का चांस ही ना हो। तो उस सूरत हाल के अंदर हम क्या करेंगे, यानी जिसमें एक हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई ऐसी बात कह दी जाए जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कि कोई जनसा ये कहे कि जी हम इसको मना कर देंगे, जी सम 14 तो आ ही नहीं सकता 2 डाई के अंदर, यानी आप कहेंगे सम 14 तो आ ही नहीं सकता, लिहाजा ये क्यों कह रहा है दूसरा, ये नहीं हम कह सकते। हम कहते हैं ठीक है, आप बात कह रहे हैं कि सम 14 जो है वो आने का क्या चांस है, तो हम आपको बताएंगे कि सम 14 आने का चांस क्या है। हम उससे बहस नहीं करेंगे। सेकंड, अब हम आते हैं जी हम अपने अपने क्वेश्चंस की जानिब के। हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें सवाल के अंदर इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले ना हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी ये वाला इवेंट हमारे पास इसके अंदर इस इवेंट को करेंगे, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। इसको हम करेंगे, इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस हम उसको कहते हैं कि जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो उसके अंदर जितनी भी आउटपुट्स हों वो सारी हम जो है सामने रखें, सारी आउटपुट्स लिख लें। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसको हम क्या, वो इम्तहान में अपीयर होता है, तो उस सूरत हाल में जब वो अपीयर हो गया तो पॉसिबिलिटीज 2 हैं, या तो वो पास हो जाए या फेल हो जाए, ये हमारे पास है, ये हमारे पास उसकी है। या अगर आप परसेंटेज के अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर परसेंटेज से लिख सकते हैं तो 0% उसके मार्क्स आ सकते हैं,
पॉसिबिलिटी 1% आ सकता है, 2% उसका पेपर का मार्क्स आ सकते हैं कि जो पेपर उसने दिया है, अप टू जो है 100% तक आ सकते हैं, यानी 59% आ सकते हैं, 60% आ सकते हैं, 100% से ज्यादा नहीं आ सकते। यानी ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए, वो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, आपके पास जो जो पॉसिबिलिटीज है वो सारों को मद्देनजर रखा जाए, उसका नाम सैंपल स्पेस है। तो सबसे पहले हम उसके अंदर ये देखा करेंगे कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसे परफॉर्म किया जा रहा है। तो वो एक्सपेरिमेंट ये है। इसको एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इस जुमले के अगेंस्ट हम ये लिखेंगे, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, लेट एस बी ए रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, और फिर हम इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो अब हम इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, वो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है। तो सैंपल स्पेस हम जो बनाएंगे उसके अंदर ये देखें जी, हमारे पास सैंपल स्पेस हमने बनाई। ये पॉसिबिलिटी है जी। जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर आप जब भी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो उसके बारे में आप ये ना कह सकें कि यही रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पर एक जिस तरीके से हमारे पास एक बॉलर जो है वो एक बॉल करवाता है, लेकिन वो पहले ही फैसला कर लेता है कि मैंने वाइड बॉल फेंकनी है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो पहले फैसला नहीं करता, जैसा कि कई बॉलर ऐसे होते हैं कि और बॉल करवाते हैं, तो उसका बॉल या तो वाइड हो सकता है, या नो बॉल हो सकता है, या फेयर बॉल हो सकता है। यानी कि ये हमारे पास सूरत हाल होती है। और भी कैटेगरीज अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर आप क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं तो फिर मैं ये बता देता हूँ कि उसके अंदर यॉर्कर हो सकता है, उसके अंदर गुड लेंथ हो सकती है, उसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा बाउंस हो सकता है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास इन स्विंग हो सकता है, आउट स्विंग हो, जितनी कैटेगरीज आप जानते हैं वो सारी कैटेगरीज उसके अंदर हो सकती हैं। लेकिन मैं 3 ही कैटेगरीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। फिर दोबारा बताता हूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक बॉलर का एक बॉल को डिलीवर करने का ये है कि वाइड बॉल हो जाए, नो बॉल हो जाए, या फेयर बॉल हो जाए। हम इसी को डिस्कस करते हैं यहाँ पर अमूमन। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि हमारे पास ए फेयर, जब 2 फेयर डाइज आर थ्रोन तो सैंपल स्पेस उसकी क्या बनेगी। उस जुमले के अगेंस्ट हम ये देखें, ये हमारे पास है कि 1-1 आ जाए, यानी पहले फेस के ऊपर 1 हो, दूसरे फेस पे भी 1 हो जाए, पहले फेस पे 1 हो, दूसरे फेस पे भी 2 हो जाए, और पहले फेस पे 1 हो, दूसरे फेस के ऊपर 3 हो जाए, 3 डॉट हो जाए। सिमिलरली ये हमारे पास फेस बन गई। इसको आप जो है खुद भी जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह करके ये 36 बनती है। 36 हमारे पास ये बनती है जी। 36 ये हमारे पास है। इसको हम जो है हर इसके हर सबसेट को, फिर बात गौर से सुन ले, हर सबसेट को हम इवेंट कहते हैं। हर सबसेट को इवेंट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने एक तरीके से निकालने की कोशिश की। ये पहला जो डाई है उसके फेसेस के नाम है। 1 यानी उस फेस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 एंड सो ऑन हमारे पास 6। इसी तरह बी जो है वो दूसरे डाई के फेसेस हैं, जो कि वो भी वही होंगे क्योंकि दोनों फेयर डाइस है। इनके दरमियान मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली। यानी एक तो आप जबानी कर सकते हैं, दूसरा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम ले सकते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाला है ये सारा हमने। यहाँ तक हमने ए क्रॉस बी है हमारे पास, आप देख लेना। अगर ये 3 हो तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा। अगर 3 डाइस हो, अगर 4 डाइस हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी हो जाएगा। वो इतना जाते नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एक व्यू को बेहतर करने के लिए ये बात जो सी यहाँ पर कह दी। कि अब उसके बाद आते हैं जी हमारे पास पहले तो हमने सैंपल स्पेस बनाया इन तमाम पार्ट्स के लिए जो पार्ट्स हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। यानी हम जो भी पार्ट उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, हम ये पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इन सब के लिए हमने 1 से लेकर, यानी ये पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सब के लिए एक सैंपल स्पेस जो है वो हमने बनाई। इन सब के लिए ये वाली इसकी मदद से इस जुमले के अगेंस्ट, इस सेंटेंस के अगेंस्ट हमने एक जो है वहां पर वो बनाई है अपना सैंपल स्पेस। अब उसके बाद जिसका तरीकेकार हमने डिस्कस किया, अब हम यहाँ पर एक और आते हैं जी। सैंपल स्पेस बना ली, अब 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये करते हैं जी, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। सम जो है वो हमारे पास इवेंट सम 8 हमारे पास सॉरी, हाँ यही कर लेते हैं चले। अच्छा ये थोड़ा मुझे लग रहा है आगे पीछे हो गया, खैर कोई बात नहीं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8 और मोर डॉट्स, यानी 8 आए या 8 से ज्यादा आ जाए सम।
तो 8 से ज्यादा 9 भी आ सकता है। अब देखें इसके अंदर 2 6 आपके पास है, 2 6 8 होता है, 3 5 8 है, 4 4 8 है। अब तरतीब वार करें, ऑर्डर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहले 8 के कर लें सारे, ये 8 के हो गए हमारे पास। उसके बाद फिर 9 के कर लें, 3 6 हमारे पास, 4 5 और 5 4 हमारे पास, उसके बाद 6 3, उसके बाद 10 के कर लें। इन ऑर्डर करें, 5 5 और कोई मिसिंग नहीं होगा फिर, ये आपसे उम्मीद यही है। 5 6 6 5 और 6 6 12 हो गया हमारे पास। अब इन सबको जो है ना वो काउंट कर लें कि ये इसके अंदर कितनी टोटल आउटकम्स हैं। ये इसका सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो देखें जी, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स इन द इवेंट ए, ये हमने यहाँ पे लिखा, और इसके अंदर ये हमारे पास आ गया एन ऑफ ए। एन ऑफ ए हमारे पास 15 है। तो अब इसकी डेफिनेशन ये है प्रोबेबिलिटी की, या प्रोबेबिलिटी कहते हैं या चांस कहते हैं इसको हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी की ये हमारे पास है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। किसका क्या मतलब है, इसको आप थ्योरेटिकल लिख लें, टोटल आउटकम्स इन द इवेंट ए, टोटल डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एस। तो ये 15/36 है, 5/12 आ गया। इसको आप चाहें तो पॉइंट्स के अंदर हम लिख सकते हैं। एक और हमने यहाँ पे ये किया था टोटल आउटकम निकालने का तरीकेकार, वो ये मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि टोटल आउटकम निकालने का तरीकेकार सैंपल स्पेस के अंदर क्या होगा। पहले डाई के अंदर कितनी है जी हमारे पास, पहले डाई के अंदर आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो 6 है, दूसरे डाई में पॉसिबिलिटी 6 है, तो टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी, 36 आएंगी। और अगर आप बेहतर समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो उस सूरत हाल में यही बात जो सी है हमारे पास यहाँ पे भी लिखी गई है कि देखें पहले में हमारे पास सेट ए है, सेट ए में आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज है, और सेट बी में भी 6 है। तो इनका ए क्रॉस बी कितना होगा, इनके इसके एलिमेंट गिनने कितने हैं, वो 6 है, और इसके एलिमेंट गिनने कितने हैं, 6 है। 6 × 6, तो ए क्रॉस बी में आपके पास 36 आउटकम्स आएंगे। लेकिन अब ये आउटकम यहाँ पर होंगे, लेकिन इसके सबसेट कितने बनेंगे, यानी कितने इवेंट्स अकर होंगे इसके अंदर, क्योंकि हर सबसेट एक इवेंट है। तो वो होगा 2⁻36, यानी इसके कितने सबसेट बनेंगे हमारे पास, इस सैंपल स्पेस के कितने जो से हैं वो सबसेट बनेंगे, इस सैंपल स्पेस के कितने सबसेट हमारे पास बनेंगे। तो इसका यानी कितने इवेंट्स इसमें से निकल सकते हैं। जैसा कि हमने इवेंट ए निकाला, इवेंट ए जो है वो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया था, क्या इवेंट था कि वो सम 8 होगा या उससे ग्रेटर देन होगा सम 8 से। तो ऐसे कितने इवेंट्स बना सकते हैं हम इस किस्म के, तो वो है, इसका जवाब ये है हमारे पास कि 2⁻36 कि ये जो हमारे पास आता है ना यहाँ पर, इसके ये इसके एक्चुअल सबसेट जो है वो बनाने की सलाहियत रखता है कि इसके कितने सबसेट होंगे। पावर सेट्स के रूल के मुताबिक 2⁻36 हमारे पास है, तो 2⁻36 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास हो सकते हैं, जिसमें से मैंने 5-6 आपके सामने लिखे। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, इसके आपके पास क्या कहते हैं दूसरा इवेंट, यानी कि एक और पहला जो दूसरा पार्ट पहले कर लिया था। तो ये हमारे पास है जी इसके अंदर, इसमें आपके पास है लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डबल सिक्स हासिल करने का इवेंट हमारे पास क्या होगा। तो डबल सिक्स हासिल करने का इवेंट जो है वो हमारे पास ये है कि दोनों फेस पे डबल सिक्स आ जाए। तो वो एक ही है, 6/6 और 6, पहले फेस पे भी 6 हो जाए, दूसरे फेस पे भी 6 हो जाए, तो आपके पास यानी सम 12 हो जाए। इसे यूं भी लिख सकते हैं, सम 12, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 12, और यू भी लिखने का तरीका है लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डबल सिक्स। तो ये हमारे पास इसके मुताबिक लिखा जाएगा। लिहाजा टोटल आउटकम्स इन द इवेंट बी आपके पास कितना है जी, वो 1 है। 1 कैसे है जी हमारे पास, 1 इसलिए है कि इसके अंदर जो पॉइंट है इसे हम पॉइंट भी कहते हैं, आउटकम भी कहते हैं। बी के अंदर जो आउटकम्स हमारे पास है वो 1 है, 1 हमारे पास एक ही पेयर है, लिहाजा 1 हमारे पास हुआ। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है, टोटल आउटकम्स इन द इवेंट बी डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एस। ये फार्मूला जरूर आप लिख लें। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास इसका फार्मूला लिखा, और इसका ये जवाब आ गया 1/36, यानी सम 12 की चांस जो है वो 1/36 है। इसको आप चाहे पॉइंट्स के अंदर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेकिन जी हम सी एक इवेंट है, आप चाहें तो वो उधर से देख सकते हैं।
ये सारी चीजें हमारे पास कि ये हमारे पास क्या कहते हैं कि कौन कौन से इवेंट एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सी बी द इवेंट एट लीस्ट सम जो है वो हमारे पास इसके अंदर 9। इसका एट लीस्ट का याद रखना है कि लार्जर, आप वैसे ही याद रख लें, एल से मुराद जो है आप यूं रख लें कि लार्जर, लार्जर होना, ये वैसी एक टिप है, कोई रूल नहीं है, लार्जर रख लें जहन में, एल से मुराद लार्जर, तो लार्ज 9 और 9 से लार्जर। तो अब हम देखना जी यही बात हम ये लिख रहे हैं, डेट इज यानी एट लीस्ट का मफहूम ये है कि सम में बी 9, 10, 11, 12, ये हमारे पास हो सकता है। तो ऐसे तमाम पॉसिबिलिटीज आप अपने जहन में रख लें, इन ऑर्डर चलें, पहले 9 का कर लें, 3, 6, 4, 5, 9 होता है, 5, 4, 9 होता है, 6, 3, 9 होता है, और उसके बाद 4, 6, 10 होता है, और 5, 5 हमारे पास क्या कहते हैं 10 होता है, 6, 4, 10। अब 10 वाले कर लिए, अब 11 वाले कर लें, तो 11 वाले ये बन गए और 12 हमारे पास ये बन गया। टोटल आउटकम्स ये पेयर काउंट किए कि हमारे पास जो है वो कितने हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हमने लिख दिया। ये टोटल आउटकम्स इन द इवेंट सी, एन ऑफ सी 10 हो गया। तो टोटल आउटकम्स इन द इवेंट सी हमारे पास ये लिखा गया। तो टोटल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, इसको भी इवेंट कहते हैं। सैंपल स्पेस बजाते खुद भी इवेंट है, क्योंकि जब आप इसके सैंपल स्पेस के पावर सेट्स बनाते हैं तो वो हमारे पास वो भी एक सबसेट होता है, तो हर सबसेट को हम इवेंट कह रहे हैं। तो इसका ये फार्मूला आ गया, पी ऑफ सी एन ऑफ सी डिवाइड बाई एन ऑफ एस 10/36 5/12 हमारे पास आ गया जी। लिहाजा ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया कि जी जो यहाँ पे एक और बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है ना सी, यहाँ पर ये देखें, इधर जो सी लिखा हुआ है, ये सी जो लिखा हुआ है, इसकी जगह ब्रैकेट के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं, जो कि एक ही बात होगी हमारे पास, कि आप ये जुमला लिख लें, इवेंट ऑफ गेटिंग सम एट लीस्ट 9। यानी क्या मतलब कि आप इसकी जगह ये जुमला भी लिख सकते हैं, ये वाला जुमला, ये जो हमारे पास नजर आ रहा है, यानी ये हमारे पास ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं। पी यानी प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहते हैं हमारे पास, ये हम यहाँ इसकी जगह यानी ये लिखा जा सकता है जुमला, किसकी जगह, इस सी की जगह बाहर पी रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर जो है ये हमारे पास आएगा प्रॉपर्टी इवेंट ऑफ गेटिंग सम एट लीस्ट 9। तो वो बाज़ औक़ात एग्जाम के अंदर ये लिख देते हैं हमारे पास कि उसकी जगह सी की जगह, इस सी की जगह जो है वो ये लिख देते हैं, ये जुमला यहाँ से, तो लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो सवाल वैसे ही हल करेंगे जैसा हम पहले हल करते थे। अब उसके बाद है जी, लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 10। एट मोस्ट 10 जरा सवाल लेंथी हो गया, लेकिन क्या कहते हैं एट मोस्ट 10 का मतलब आप याद रखना कि एम से मिनिमम, ये एक टिप है, बाकी मैंने फिर दोबारा बताया था, मिनिमम 10 और 10 से मिनिमम, यानी ये हमारे पास मोस्ट का मतलब ये है, एल लीस्ट एल है तो एल लार्जर, यानी वो उसको शामिल करना है, ले जो भी उसके आगे नंबर लिखा हुआ है, जैसा यहाँ 10 लिखा हुआ है मोस्ट, तो एम से मिनिमम, तो 10 से मिनिमम क्या होंगे, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4, 3, 2, 1, ये सारे सब मैंने यहाँ पे लिख लिए। और 2 तक जाना है, सॉरी 1 तक नहीं जाना है, 2 से 10 तक सम जितने भी हैं, 1, 1, उसके बाद 2, और आगे हमारे पास 2, 1, आगे हमारे पास 2, 2, और फिर बाकी सारे हमने जन से ये सम कर लिए। यानी पहले हमने 1, 1 का किया, 2 का किया, फिर 3 का, ये 3 का हमारे पास है, और ये 4 के हमारे पास है, ये 4 के हैं, और ये 5 के हमारे पास है, 5 के यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद 6 के हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, ये आप चेक कर सकते हैं 6 के, और उसके बाद ये 7 के हैं सम हमारे पास यहाँ तक, और उसके बाद ये भी शामिल होगा 7 में, और ये 8 के हैं हमारे पास, 8 के हैं यहाँ तक, उसके बाद फिर 9 के शुरू हो जाते हैं, 9 के ये हमारे पास है, और उसके बाद 10 के शुरू हो जाते हैं, 10 के ये 2 है, और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं इसमें 10, ये हमारे पास हो गया, 10 तक ही हमने जाना था सर। तो अब इसके टोटल आप काउंट कर लें कि ये कितने पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, वो आप काउंट कर लेना, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये तकरीबन 33 बनते हैं जी, 33। तो एन ऑफ डी 33 है, और उसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ डी डिवाइड बाई एन ऑफ एस, यानी चांस।
अब यहाँ पे भी डी की जगह ये लिखा जा सकता था गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग सम एट मोस्ट 10, इस डी की जगह। तो लिहाजा ये एक ही बात है, तो फिर 11/12 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया जी इसके अंदर। लिहाजा ये सवाल, प्रोबेबिलिटी का सवाल हमारे पास हल हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। अब उसके बाद लास्ट उसका सवाल था कि जी हमारे पास 14 आने का चांस क्या है, 14 आने का चांस हमारे पास क्या है। तो 14 का लेट ई बी द इवेंट, यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ गेटिंग सम 14 की बजाय वो 24 कह दे कि जब 2 डाई को थ्रो किया जाए तो 1400 कह दे, 14,000 कह दे, तो हम उसे रोक नहीं सकते। या -14 कह दे, एक और बात ध्यान में रखना, -14 कह दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 सबसे पहले आ नहीं सकता। जब 2 डाई को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम 12 आता है, 6 तो हम कहते हैं एम्प्टी इवेंट। अगर कोई कहते हैं -1 आ जाए, -2 आ जाए, तो भी एम्प्टी इवेंट है। वो तमाम, यानी जब कोई हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई नई चीज आ जाए, मिसाल के तौर पर आपने दाखिला लिया जी कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए। अब ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ यहाँ पे मैंने देखा है अफराद, जब कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दाखिल होता है, मिसाल के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके जाएगा। वो पॉसिबिलिटी है कि सिविल की इंजीनियरिंग की दो ही आउटकम्स हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में। जब वो फर्स्ट डे अपना दाखिल होता है, क्लास में बैठता है सिविल इंजीनियरिंग की फर्स्ट सेमेस्टर में, तो दो पॉसिबिलिटीज, या तो वो इंजीनियर बन जाएगा या इंजीनियर नहीं बनेगा। दो पॉसिबिलिटीज है, जैसी वो मेहनत करेगा वैसी बात हो जाएगी उसके सामने। बाकी फिर अल्लाह की तरफ से भी है, अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट्स अकर हो जाए, तब भी वो ऐसी पॉसिबिलिटीज में जा सकता है कि वो वहाँ पे या कहीं जंग लग जाए, या कहीं जो अमन अमान खराब हो जाए, या कोई अनएक्सपेक्टेड वाक़या हो जाए, जिसका कोरोना आया, तो इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड वाक़यात हुए। तो इसको छोड़ के बाकी रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये है हमारे पास कि वो या तो इंजीनियर बनेगा या इंजीनियर नहीं बनेगा। लेकिन किसका, सिविल इंजीनियर बनेगा या सिविल इंजीनियर नहीं बनेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया है लेकिन वो केमिकल इंजीनियरिंग बन जाए, केमिकल इंजीनियर बने। तो वो कोई अगर पूछे भी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है केमिकल इंजीनियरिंग बनने की, जबकि एडमिशन उसने सिविल इंजीनियरिंग में लिया, तो उसका जवाब होगा कि एम्प्टी, खाली सेट, एम्प्टी सेट या इम्पॉसिबल इवेंट। इसको लिखने के तरीकेकार एक तो ये है हमारे पास कि हम इस नोटेशन में लिख दें, दूसरा ये इस तरह लिख दें, तीसरा हम वहां पे इम्पॉसिबल इवेंट लिख दें। इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर कोई भी तादाद नहीं होती। यहाँ पर देखें कोई इवेंट की तादाद है कोई भी नहीं, लिहाजा ये जीरो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है हमारे पास ई, यानी सम 14 की, ये हमारे पास होगी एन ऑफ ई, टोटल आउटकम्स इन द इवेंट ई, और टोटल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। लिहाजा ये हमारे पास इसका ये बन जाएगा, जीरो होगा, इम्पॉसिबल। आप चाहे डायरेक्टली लिख दें, इससे कोई हर्ज नहीं, कि जब भी इम्पॉसिबल बात है कि सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला ले रहा है और दुआ कर रहा है कि वो डॉक्टर बन जाए, तो ये नहीं होना हमारे पास, ये पॉसिबल नहीं होना है हमारे पास। दुनियावी लिहाज से मौजा जो मर्जी हो जाए उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा जी, अब उसके बाद ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो है ना, यहाँ पे ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि 2 की जगह 3 डाई हो जाए। तो 3 डाई अगर आपके पास हो गए, 3 डाई, तो आपके पास क्या कहते हैं, ये 6 × 6 यानी 6 की पावर 1, क्योंकि सिंगल डाई है, 6 की पावर 1 सिंगल डाई, 6 की पावर 1, ये हमारे पास जो 6⁻³ आ जाएगा, 256 आउटकम्स होंगी, जिसे लिखना आसान काम नहीं है। तो लिहाजा, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो मैं ये बता रहा हूँ कि जी आप ये पहले फेस लिख लें, जो पहले फेस आउटकम है, फिर दूसरा फेस लिख लें, दूसरे फेस की यानी दूसरी डाई की, फिर तीसरी हमारे पास लिख लें। इसको हम किसी और तरह भी देख सकते हैं। मैं जरा एक पॉइंट की तरफ और इशारा करना चाहूंगा कि आप जरूर इसको कंसिडर करके रखना, कि मिसाल के तौर पर वो कह जी, अगर हमारे पास क्या कहते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि जी इसके अंदर काफ़ी सूरत हाल बन सकती हैं, लेकिन चलें कि अगर एक डाई को थ्रो करेंगे, हम एक डाई को थ्रो करेंगे, अगर जो भी फेस, यानी चलिए मैं आसान के लिए बता देता हूँ कि आप यूँ समझें कि हमारे पास ना एक डाई है, यानी डाई कर रहे हैं, और दूसरा इवेंट हमारे पास ये है, यानी दूसरे सेट के अंदर आप यूँ समझें नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। चाहे यहाँ पे एक है, अली हो गया, ये रज़ा हो गया, ये अकरम हो गया, ये हमारे पास जमील हो गया, ये हमारे पास क्या कहते हैं
फहीम हो गया, ये हमारे पास क्या कहते हैं आसिफ हो गया, इससे आगे जितने मर्जी लिख लें या कम लिख लें, 6 के 6 नाम लिख लें या 6 से ज्यादा लिख लें, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी ए क्रॉस बी के साथ हम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे लिखी थी। ए क्रॉस बी बनाएंगे और उसके जरिए और उसी इवेंट के अंदर डिस्कस करेंगे ये जो हमने शुरू में ये इवेंट लिखा था, यानी ये सैंपल स्पेस हमने यहाँ पर लिखा था। तो लिहाजा दोनों ये वाले फिर इसके अंदर होगा क्या, 1 के साथ अली नाम नजर आएगा, 1 के साथ जो से आसिफ नजर आएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 के साथ अली रजा नजर आएगा, इसी तरह और नाम हो सकते हैं या प्रोडक्ट के नाम हो सकते हैं। तो लिहाजा उसके मुताबिक हम जो है उसको अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और उसके मुताबिक उसके इवेंट्स जितने भी बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चाहे वो 2 हो या 3 हो। देखिए जी हमारे यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाकी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।